आज के लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्या हमको कैसे सोचना है, कैसे करना है, वन बाय वन 11 के कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास बताइए। ये क्वेश्चन पढ़ने में सबसे पहले गलती आपसे होती है कि आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हो जल्दबाजी में। लिखा है वन मॉलिक्यूल। जनरली वन मॉलिक्यूल को आप लोग मान लेते हो C6H12 and O6। दिस इज वन मोल, नॉट वन मॉलिक्यूल। ये वन मोल हो गया, इसका मास 180 ग्राम आया। ये कैसे आया आपको बता दें। ये वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज पूछ रहा है, किसी का भी हो। तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है, अगर आपको पता है कि वन मोल, एक मोल बराबर होता है Na, यानी अवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 into 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक मोल का मास कितना होता है, मास ऑफ वन मोल, ये होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर, ये भी आप जानते हो। अब ग्लूकोज है तो ये हो गया 180 ग्राम। इसका मतलब 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, ये बराबर हो गए 180 ग्राम के। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 6.02 into 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ऊपर चली जाएगी 10⁻⁻23 और इसको राउंड कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया 180/6। ये आ गया 30 into 10⁻⁻23 ग्राम, दैट इज 3 into 10⁻⁻22 ग्राम। हम इसको एक मोल कंसीडर कर जाते हैं जल्दबाजी में और आंसर ये लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। एक मॉलिक्यूल का मास ये आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि दो एलिमेंट हैं A एंड B, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं यानी A प्लस B और गिव्स X। 4 मोल ऑफ A, 4 मोल ऑफ B कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ A, यानी 1 मोल इसका और 4 मोल इसके, तो बना कितना 1 मोल X। एटॉमिक वेट ऑफ A हमको दिया है, एटॉमिक मास ऑफ A दिया है 12 और B का मास दिया है 35.5। एटॉमिक मास ऑफ B हमको गिवन है 35.5 ग्राम। जैसे C प्लस O2 रिएक्ट करते हैं बनता है CO2। एक मोल ये, एक मोल ये, एक मोल ये बना। तो हमको अगर इनके एटॉमिक मास दिए जाएं और इसका मोलर मास निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 into 12 plus 2 into 16, यही तो किया। तो एक मोल A का है, इसका मतलब 1 into 12 plus 4 into 35.5 is equal to मोलर मास ऑफ X। मोलर मास ऑफ X ये हो गया 12 प्लस ये कितना आ गया 144, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 42, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 1 5, 154 ग्राम। ये आ गया क्या, मोलर मास ऑफ या मास ऑफ X। ऐसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सब टिपिकल क्वेश्चंस हैं सोचने वाले। 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म 2 कंपाउंड। एक बार A और B आपस में A और 2 भी मिल गए तो बना क्या AB2। और दूसरी तरफ
ए और 3b मिलके क्या बना रहे हैं, AB3। दोनों में ए और बी का कॉम्बिनेशन है। कह रहे हैं इफ इतने मोल ऑफ AB2 इज इतने ग्राम, यानी इसका मास दिया है, इसका मास ऑफ AB2 दिस इज 16 ग्राम, और मोल्स दिए, मोल्स ऑफ AB2 दिस इज 0.25 मोल। ठीक, इसी तरह से हमको दिया है मोल्स ऑफ AB3, मोल्स ऑफ AB3 हमको दिया है। हमको मोल्स ऑफ AB3 ये दिया है 0.25 और मास बढ़ गया, मास ऑफ AB3 जो है ये हो गया 20 ग्राम। हमको निकालना है एटॉमिक वेट ए और बी के। तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास, यही फार्मूला है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो दोनों के लिए अगर ध्यान दें तो यहां पे आ गया आपका 0.25 इज इक्वल टू 16 अपान a प्लस 2b। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.25a प्लस 0.5b इज इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यहां क्या हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 20 अपान a प्लस 3b। ये आपका हो गया 0.25a प्लस 0.75b इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। क्या ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, a एंड b क्या फाइंड नहीं कर सकते? ये आपके लिए दोनों इक्वेशन में a कैंसिल हो जाएगा, पहले a की वैल्यू निकालो फिर b की वैल्यू निकालो। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया, इसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। यहां पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमको मोल फ्रैक्शन दिया है इथेनॉल का, यानी हमको x2 गिवन है 0.4, तो x1 कितना हो गया 0.6। क्यों, x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1, और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू x2 अपान x1 m1। यहाँ पे x1 तो पता है, m1 की जगह 18 लेंगे, क्योंकि इथेनॉल सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब है इथेनॉल को पानी में घोल दिया। अगर हमको नहीं दिया होता, हमें यहाँ नहीं दिया है, तो हम वाटर कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमें दिया होता तो जो सॉल्वेंट हमको दिया होता हम उसका मोलर मास लिखते हैं। m1 जो है वो सॉल्वेंट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1000 इंटू 0.4 अपान 0.6 इंटू 18। ये सॉल्व करना है आपका आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस हैं सारे, 1 बाय 1। 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप। 1 ml वाटर कंटेन कितनी ड्रॉप, 20 ड्रॉप। हमको बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 ml में कितनी ड्रॉप है 20, तो एक ड्रॉप में कितने, तो हम अगर 1 ml में निकाल लें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो फिर हम 1 ड्रॉप में भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, हमको यहां से निकालना है, अगर हमको चाहिए क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सबसे अच्छी बात हमको n पता हो जाए, Na हमारे पास है। ठीक है, n के लिए हमको दिया है वॉल्यूम अपान 22.4 इंटू Na। ठीक, वॉल्यूम दिया है 1,
इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4। ये हमको पता चल गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे 6.02 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻23। क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व किया जाएगा? ये आ गया 0.268 इंटू 10⁻23। इसका मतलब हुआ 2.68 इंटू 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल्स कितने में है? दिस मॉलिक्यूल्स कंटेन 20 ड्रॉप, यानी 20 ड्रॉप इज इक्वल टू 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो एक ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2.68 इंटू 10⁻22 अपॉन 20। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 1.34 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स एक ड्रॉप में होंगे। हमने पहले क्या किया? 1 ml में निकाल लिया कितने मॉलिक्यूल हैं, और 1 ml बराबर है 20 ड्रॉप के, तो उतने मॉलिक्यूल 20 ड्रॉप में हो जाएंगे। फिर हम एक ड्रॉप का कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत प्रॉपर है, अगर प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप गलत कर जाएंगे। Welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning of small sample of oxygen gives इतना, यानी कि कह रहा है कार्बन है और हाइड्रोजन है। जब ये ऑक्सीजन में बर्न होंगे तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। हमको दे दिया है मास WH2 कितना 0.69 ग्राम और मास CO2 कितना 3.38 ग्राम। अब कह रहे हैं हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये तो निकल आएगा अगर हमको परसेंटेज पता हो। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर हमको परसेंटेज ऑफ C निकालना है तो ये होता है एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज अगर निकालना है उसके कंपाउंड से, तो हमको क्या करना है, एक जनरल फार्मूला होता है, लिख दे रहा हूं, परसेंट ऑफ एलिमेंट। ये होगा एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? जो उस एलिमेंट से बेसिक बनता है, जैसे C से CO2, H से वाटर, इनटू यहां पे होगा मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड बना उसका मास, अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास रहेगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इससे निकालते हैं तो अगर कार्बन का निकालना है तो 12/44 इनटू मास ऑफ CO2 हमको क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 100 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मास अगर नहीं दिया है तो कोई अदर वैल्यू दी होगी, जैसे कि ये दी है वॉल्यूम। तो यहां से क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। इसका कुछ ना कुछ मास दिया रहना चाहिए, ये दिया है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको गिवन है 11.6 ग्राम। यहां से मोलर मास आ जाएगा, क्योंकि जब मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो तो उसमें एक जगह पे हमको मोलर मास की जरूरत पड़ती है, तो वो इससे आपका निकल आएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? 2/80 इनटू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इससे C का परसेंटेज और H का परसेंटेज आ जाएगा, तो फिर आप CH लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर ईच वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। 6 के बाद 7 रिएक्शन क्वेश्चन है।
एक रिएक्शन आपको दी हुई है CaCO3 2HCl CaCl2 CO2H2O। कह रहे हैं कितना मास CaCO3 का रिक्वायर्ड होगा जो इससे कंप्लीटली रिएक्ट करे। वॉल्यूमेट्रिक यानी मिली इक्विवेलेंट आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। कंप्लीट रिएक्शन है ना, तो इक्वल कर देना है। इसका मास निकालना है तो मास का फार्मूला मास इनटू 1000 इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर अपॉन मोलर मास। सीधे सीधे आपको चीजें गिवन है और इधर मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर, वो तीनों फार्मूले आपस में इक्वल होते हैं, लेक्चर्स में आपको पता है। यहां से W निकालना है 1000, CaCO3 का इक्विवेलेंट फैक्टर 2, आयन पे चार्ज 2 है, 40 और 60 ये 100 हो गया, 2 जीरो कैंसिल और इधर मोलैरिटी 0.75, वॉल्यूम 25, इक्विवेलेंट फैक्टर 1। ये बचा कितना मास 0.75 into 25 upon 20, ठीक है। तो 20 10 टाइम्स 20 से डायरेक्ट कट सकता है, 4 टाइम कटा, 5 टाइम कटा, जब 25 5 से 35 और 2 37, 3.75 upon 4 0. कितना आ जाएगा 9 और 3 7, इतना मास CaCO3 का कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। मिली इक्विवेलेंट का यूज करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मिली इक्विवेलेंट पे बेस्ड है या यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं। हम सिर्फ आज आपको हिंट ही दे रहे हैं, करना आपको है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl react with 5 gram of manganese? How many grams of MnO2 HCl react with 5 gram? तो MnO2 का मोलर मास हम अब जनरल चीज लिख रहे हैं, मोलर मास ऑफ MnO2 react with 4 moles of HCl, ठीक है। तो 1 ग्राम रिएक्ट विद 4 इंटू HCl हो जाएगा 36.5 अपॉन मोलर मास ऑफ MnO2। तो 5 ग्राम के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 36.5 इंटू 5 अपॉन मोलर मास ऑफ MnO2 कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, केवल आपको पढ़ना ध्यान से। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विद n is equal to 6 and m is equal to 0। n जहां 6 हो और m 0 हो, n 6 होने का मतलब समझ रहे, n 6 होने का मतलब 6s, इसमें भी क्या होगा m0, और 6p इसमें भी 0, और 6p में 3 होंगी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो ये 2 हो गए 0 के, 2 हो गए 6s के। इसी तरह 6d में 2 होंगे 0 के, और 6f जो होगा उसमें भी 2 होंगे 0 के। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमको मिल सकते हैं जहां पे n 6 होगा और m 0 होगा, इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकते। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, सब कुछ निकालना है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। हमें वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू निकालना है, हमें वेव नंबर यानी कि न्यू बार निकालना है, और दिया हमको क्या है टाइम पीरियड यानी कि t इज इक्वल टू 2.0 into 10⁻⁻10 सेकंड दिया है। आपको पता है न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, न्यू निकल आया। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन
न्यू कर दिया, लैम्डा भी निकल आया। c इज इक्वल टू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा होता है, तो न्यू बार भी निकल आया। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं सिर्फ फार्मूले ढूंढ के आपको बता दे रहा हूं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 400 पिकोमीटर प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। यहां पे आपको क्या करना है ये भी बता दे रहा हूं। आपको इस क्वेश्चन में n निकालना, नंबर ऑफ फोटॉन, तो E इज इक्वल टू n h c अपॉन लैम्डा। आपको n की संख्या निकालनी है, h और c कांस्टेंट है। h आपको 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड इनवर्स रखना है, c आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखना है, लैम्डा आपको ये दिया है पिकोमीटर में है, इसको मीटर में कर लेना है, और एनर्जी 1 जूल आपको इधर दी हुई है, ये एज इट इज यूज की जाती है। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, फर्दर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, एनर्जी ऑफ द फोटॉन निकालनी है। देखिए सिर्फ आपको हम हिंट दे रहे हैं, एनर्जी निकालनी है तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये आपको वर्क फंक्शन दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे, वर्क फंक्शन क्या होता है, साई बताया था ना, h न्यू नॉट, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डिफरेंस आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन के ई से निकल आएगा, के इज इक्वल टू हाफ mv², यहां से भी आपका निकल आएगा। पहले तो एनर्जी निकालोगे hc अपॉन लैम्डा से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन जो होगा, इमिशन का जो निकलेगा वो वर्क फंक्शन माइनस एनर्जी, यानी कि ये आपका होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी E माइनस E नॉट, इसका जो डिफरेंस होता है यानी h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एक तरह से आप कह सकते हो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये होती है काइनेटिक एनर्जी के। इससे आपका क्वेश्चन ये भी लग जाएगा। 12 के बाद 13, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द बोर सीरीज। हमने बताया था अगर हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हमको केवल n1 और n2 दो वैल्यूज, n1 तो फिक्स होती है, n1 तो कांस्टेंट है, n2 रखनी है। अगर लॉन्गेस्ट हमको लेनी है तो हमको n1 प्लस 1 कर देनी है, और शॉर्टेस्ट अगर करनी है तो फिर हम इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, इनफाइनाइट। फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू rz² 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। इससे आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्वांटम नंबर निकालनी है, सबसे पहले क्लोरीन माइनस का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन, Cl माइनस इसका मतलब हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहीं से क्वांटम नंबर निकलना शुरू हो जाएगा। हमारा 3p6 आया तो ये नंबर जो हो गया ये n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p से हमारा l निकलता है, l इज इक्वल टू होता है p के लिए 1, और जब 1 आ गया तो m इज इक्वल टू 3 ऑर्बिटल बनेगी, एक प्लस m, एक माइनस, एक 0 और एक -1। 6 इलेक्ट्रॉन है, हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है और सेकंड लास्ट। तो लास्ट ये दोनों तो दोनों के लिए बराबर होंगी, लास्ट लो चाहे सेकंड लास्ट लो, n जो है वो 3 ही होगा, l 1 ही होगा। m लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगा और m सेकंड लास्ट के लिए 0 होगा। s दोनों के लिए ही -1/2 होगा, चाहे लास्ट के लिए चाहे सेकंड लास्ट, क्योंकि एरो किधर को है, नीचे को है, डाउन द ग्रुप है। यहीं पे ये खत्म होते हैं।
2 चैप्टर के न्यूमेरिकल थे, लगाइएगा। जो छोड़ा है वो आपको कोशिश करनी है, जब आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। मैंने सिर्फ हिंट दिया, करना आपको है। चलिए, गुड बाय।